नव भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज आज डिकोड करूंगा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए और जिस तरीके से लगातार जो स्टार कैंपेनर्स हैं, मुख्यमंत्रियों से लेकर जो पार्टी के तमाम शीर्ष नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सबको जो है वो चुनावी प्रचार में लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि बंगाल जो है उसको उसकी सत्ता को फतह किया जाए। इसके अलावा आज हम डिकोड करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव जो है उसके बीच में टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो क्लैशेस निकल के सामने आ रही हैं उसको लेकर किस तरीके से जो शासन और प्रशासन है वो काम कर रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आए हैं, इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है बंगाल की राजनीति में। सबसे पहले बात 23 तारीख को होने वाले पहले चरण की मतदान को लेकर। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण का जो मतदान है वो 23 तारीख को होना है, यानी कि लगभग 70 घंटे से कम का जो वक्त है वो अब बचा है जब पहले चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल जाने वाला है। उसके पहले ही हम देख रहे हैं कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे हम स्मृति ईरानी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी से अगर हम शुरू करें तो उन्होंने कई सारी जो रैलियां हैं वो इन तमाम नॉर्थ बंगाल की सीटों पे की हैं। विशेष रूप से हम देखें तो कूच बिहार से उनकी जो पहली रैली थी उसकी शुरुआत की गई थी, जो धीरे धीरे करके शिलीगुड़ी में, इसके अलावा जो तमाम जो सीटें थी, चाहे मुर्शिदाबाद की बात करें, मालदा की बात करें, उन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जो हैं वो रैली करते हुए नजर आए और हर रैली से उन्होंने महिला सुरक्षा, कटमनी और क्राइम को लेकर जो बातें हैं वो की। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नॉर्थ बंगाल के अंदर हमने देखा था कि शिलीगुड़ी से लेकर उन्होंने जो है वो मुर्शिदाबाद में भी जो है वो सभा को संबोधित किया, लोगों से बातचीत की। इसके अलावा स्मृति ईरानी हो या फिर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, वो लगातार पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं और लगातार जो रैलियां और जनसभा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो तमाम प्रदेशों के उनके मुख्यमंत्री हैं उनको भी बंगाल में भेजा गया है ताकि बंगाल का जो ये चुनावी किला है इसको फतेह किया जाए। उसमें रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनकी बात करें, योगी आदित्यनाथ जिनकी बहुत डिमांड है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पश्चिम बंगाल चुनाव में जो है प्रचार के लिए लगाया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं मोहन यादव हो मध्य प्रदेश से या फिर असम से हेमंत बिश्व शर्मा, सबको जो है वो चुनावी कैंपेन में लगाया गया है और उनकी रोड शो जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में कोलकाता में एक क्लैश देखने को मिला टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। इकबालपुर में बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो क्लैश है वो हुआ जब बीजेपी की तरफ से राकेश सिंह जो है वो प्रचार कर रहे थे और उसी बीच में टीएमसी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर इकट्ठे हो गए। जब दोनों पार्टियां के जो कार्यकर्ता हैं वो जब आमने सामने आए तो दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिली और अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करके वहां पर जो हालात है उसको नियंत्रण में करना पड़ा। इस पूरे मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक पुलिस ने सुओ मोटो लिया है और जो वहां के कैंडिडेट है उनके ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। बंगाल का अपना एक इतिहास रहा है चुनावी, जब भी बंगाल में चुनाव हुए हैं, चाहे 21 की बात करें, 2019 की बात करें, 24 की बात करें, इस तरीके से जो घटनाएं हैं क्लैशेस की वो निकल के सामने आई हैं और अब जबकि 70 घंटे से कम का वक्त बचा है पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान को लेकर, उसके पहले जो इकबालपुर का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जो क्लैश है वो देखने को मिली है। गनीमत ये रही कि कोई हताहत इस तरीके से खबर नहीं है, लेकिन घायल जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वहां पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं दोनों तरफ से वो हुए हैं और कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। अब इसके ऊपर लगातार जो पुलिस है वो जांच करने की जो बात है वो कह रही है, लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में चुनाव के मतदान के पहले चरण के ठीक पहले जो है इस तरीके से जो क्लैश है वो एक बड़ा सवाल एक बार फिर से उठा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, उनके लिए भी लगातार जो चिंता का सबब है, क्योंकि इसी कारण से, इसी मद्देनजर फ्री फेयर इलेक्शन को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने बड़े पैमाने पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा कल जो है हमने देखा कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो जब एंटीला इलाके में प्रचार कर रही थी प्रियंका टिब्रेवाल के लिए, उसी समय लाइट चली जाती है। अब आरोप ये लगाया जा रहा है प्रियंका टिब्रेवाल की तरफ से कि ये जो लाइट काटी गई ये टीएमसी की तरफ से काटी गई। वो नहीं चाहती हैं कि वो रोड शो हो और रेखा गुप्ता का जो रोड शो था दिल्ली की मुख्यमंत्री का, उसको फ्लॉप कराने की
कोशिश की गई थी। इस तरीके से जो आरोप हैं वो बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने कायदा इस बात को लेकर बयान भी दिया कि इस तरीके से जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो टीएमसी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रोड शो जो है वो ना हो पाए, इस कारण से वहां पर लाइट काट दिया गया है। इस हेवी वेट जो फाइटिंग है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, इसमें बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया गया है। तमाम जो बड़े स्टार कैंपेनर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतारा गया है। आप बात कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमने देखा कि किस तरीके से वो रैलियों में जब जाते थे तो भीड़ बड़ी संख्या में पहुंचती थी और लगातार वो जब हेलीकॉप्टर से उतरते थे बाकायदा वो वीडियो बनाकर ये संदेश देते थे कि जो भीड़ है वो देखिए किस बड़ी संख्या में आ रही है और जो तापमान है पश्चिम बंगाल का वो लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान में जो लोगों का उत्साह है वो देखते बन रहा था और प्रधानमंत्री का एक झालमुड़ी खाते हुए वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां वो एक दुकान पे झारग्राम में जब वो रैली करने पहुंचे थे तो वहां एक दुकान पर वो पहुंचते हैं झालमुड़ी की और वहां पर झालमुड़ी खरीदते हैं, पैसे देते हैं और वहां पे खड़े बच्चे और महिलाओं को झालमुड़ी भी खिलाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है ताकि बंगाल की जनता का जो दिल है वो जीता जा सके। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो भी पश्चिम बंगाल के दौरे पे थी। उन्होंने लगातार महिला आरक्षण बिल जो संशोधन विधेयक आया था उसको विपक्ष ने जिस तरीके से पास नहीं होने दिया, इसको लेकर लगातार वो विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है लगातार कोशिश कर रही थी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ताकि जो महिलाओं की भागीदारी है वो पश्चिम बंगाल से भी विधानसभा में बढ़े, इसके अलावा लोकसभा में बढ़े। लेकिन जो ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये कोशिश जो है वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी कि उन्होंने इस तरीके से जो है उसका समर्थन नहीं किया। हालांकि टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने पोस्ट किया और इस बात की जो है वो उसने सफाई एक तरीके से दी कि महिलाओं की आड़ में परिसीमन का जो पूरा खेल है वो बीजेपी करना चाहती थी और संविधान में फेरबदल करना चाहती थी, इसलिए उनको रोका गया। आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन बंगाल की सियासत में हर नए आयाम देखे जा रहे हैं और दोनों पार्टियां जो सीधा मुकाबला इस बार हम कहें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, दोनों पार्टियां पूरे तरीके से कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे को पटखनी दें। अब ऊंट किस तरफ करवट लेगा ये 4 मई को पता चलेगा, लेकिन पहले चरण का जो मतदान है वो 23 तारीख को होने वाला है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है और अब ईवीएम के जरिए जो लोग हैं वो अपना मत देंगे कि बंगाल में क्या एक बार फिर से दीदी का राज होगा या फिर बंगाल में पहली बार बीजेपी कमल यहां पर खिलाएगी। अब ये देखना होगा 4 मई को क्या नतीजे आते हैं। 29 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव है, लेकिन पहले फेज के चुनाव से बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार अगर वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और एसआईआर में जिस तरीके से जो डेड वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए हैं और उससे कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंट है उसके अंदर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जो ओरिजिनल वोटर्स हैं वो आके वोट करेंगे और अगर इस तरीके से वोटिंग परसेंट बढ़ता है और बीजेपी को पहले फेज में अगर एक बड़ा अगर हम कहें तो सफलता मिलती है तो फिर सेकेंड फेज में जो बीजेपी है वो अगर उत्साह के साथ काम करेगी तो फिर बीजेपी यहां पर सरकार बना सकती है। ऐसा पार्टी में अंदरूनी जो है वो मीटिंग चल रही है और लगातार कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो वोटर्स हैं उनको ये बताया जाए कि इस बार फ्री फेयर इलेक्शन में निडर होकर निष्पक्ष होकर जो लोग हैं वो मतदान करें। तो पूरी तैयारियां एक तरीके से हम कहें तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव को लेकर कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन एक बार फिर से जो क्लैश है उसकी भी खबर आ रही है। हमने देखा एक बालपुर में किस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए, लाठीचार्ज हुई, बाकायदा स्लोगनिंग जो है वो वहां पे स्लोगन लगाते हुए नजर आए। तो इन सब के बीच में बंगाल की राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा हीटेड है और तापमान बंगाल का बढ़ा हुआ है, चुनावी तापमान भी बंगाल का बढ़ा हुआ है और इन सब के बीच में कोशिश यही है बीजेपी की कि बंगाल के किले को फतह किया जाए। वही टीएमसी चाहती है कि एक बार फिर से बंगाल जो है वो टीएमसी के पास रहे, ममता दी एक बार फिर से सरकार बनाए। तो अब देखना होगा 4 मई को क्या नतीजे आते हैं और किसकी सरकार बनती है। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर अगले मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।